विनयावली। हे जी, जब से तू भगवान से अलग हुआ तभी से तूने शरीर को अपना घर मान लिया। माया के वश होकर तूने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भुला दिया और इसी भ्रम के कारण तुझे दारुण दुख भोगने पड़ी। तुझे बड़े ही कठिन जन्म मरण रूपी असहनीय दुख मिली। सुख का तो स्वप्न में भी लेश नहीं रहा। जिस मार्ग में अनेक संसारी कष्ट और शोक भरे पड़े हैं, तू उसी पर हठपूर्वक बार बार चलता रहा। अनेक योनियों में भटका, बूढ़ा हुआ, विपत्तियां सही मर गया। पर अरे मूर्ख, तूने इतने पर भी श्री हरि को नहीं पहचाना। अरे मूर्ख, विचार कर देख, श्री राम जी को छोड़कर किसी ने क्या कहीं शांति प्राप्त की है? हे जी, तेरा निवास तो आनंद सागर में है, अर्थात तू आनंद स्वरूप ही है। तू उसे भुलाकर क्यों प्यासा मर रहा है? तू विषय भोग रूपी मृग जाल को सच्चा जानकर उसी में सुख समझकर मग्न हो रहा है, उसी में डूबकर नहा रहा है और उसी को पी रहा है। परंतु उस विषय भोग रूपी मृग तृष्णा के जल में तो सुख रूपी सच्चा जल तीन काल में भी नहीं है। अरे दुष्ट, तू अपनी सहज अनुभव रूप को भूलकर आज यहाँ आ पड़ा है। तूने अपनी उस विशुद्ध अविनाशी और विकार रहित परम सुख स्वरूप को छोड़ दिया है और व्यर्थ ही उसी प्रकार दुखी हो रहा है जैसे कोई राजा सपने में राज छोड़कर कैद खाने में पड़ जाता है और व्यर्थ ही दुखी होता है। अर्थात सपने में भी राजा राजा ही है, परंतु मोहवश अपने संकल्प से राज्य से वंचित होकर कारागार में पड़ जाता है और जब तक जागता नहीं तब तक व्यर्थ ही दुख भोगता है। इसी प्रकार जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप को ब्रह्मवश भूलकर जगत में अपने को माया से बंधा मान लेता है और दुखी होता है। तूने स्वयं ही अज्ञान से अपनी कर्म रूपी रस्सी मजबूत कर ली और अपने ही हाथों से उसमें अविद्या की पक्की गांठ भी लगा ली। इसी से हे अभागे, तू परतंत्र पड़ा हुआ है और इसी का फल आगे गर्भ में रहने का दुख होगा। संसार में जो अनेक क्लेशों के समूह हैं, उन्हें वही जानता है जो माता के पेट में पड़ा है। गर्भ में सिर तो नीचे और पैर ऊपर रहती हैं। इस भयानक संकट के समय कोई बात भी नहीं पूछता। रक्त, मल, मूत्र, विष्ठा, कीड़े और कीच से घिरा हुआ गर्भ में सोता है। कोमल शरीर में जब बड़ी भारी वेदना होती है तब सिर धुन धुन कर रोता है। इस प्रकार जहां तुझे तेरे कर्म जाल ने घेर लिया था और उसके कारण तू दुख पाता था, श्री हरि ने वहां भी तेरा साथ नहीं छोड़ा। गर्भ में प्रभु ने नाना प्रकार से तेरा पालन पोषण किया और फिर परम कृपालु स्वामी ने तुझे वहीं ज्ञान भी दिया। जब तुझे हरि ने ज्ञान विवेक दिया तब तुझे अपने अनेक जन्मों की बातें याद आई और तू कहने लगा, जिसकी ये त्रिगुणमयी माया अति दुस्तर है, मैं उसी परमेश्वर की शरण हूं। जिस माया ने जीव समूह को अपने वश में करके उनके जीवन को नीरस अर्थात आनंद रहित कर दिया है और जो प्रतिदिन अत्यंत नई बनी रहती हैं, ऐसी माया रूपी जिस लक्ष्मी के पति ने गर्भ काल की इस विपत्ति में मुझे ऐसी विवेक बुद्धि दी है, वही मेरी इससे तुरंत रक्षा करे। फिर तो पूर्व जन्मों में भजन न करने के लिए अपने मन में बहुत भांति से गिलानी मानकर कहने लगा कि अब की बार संसार में जन्म लेकर तो चक्रधारी भगवान का भजन ही करूंगा। ऐसा विचार कर जो ही चुप हुआ कि प्रसव काल के पवन ने तुझ अपराधी को प्रेरित किया। उस अति प्रचंड वायु के द्वारा प्रेरित होकर
तूने जन्म के समय नाना प्रकार के कष्टों को सहा। उस समय उस भयानक कष्ट की आग में तेरा ज्ञान, ध्यान, वैराग्य और अनुभव सभी कुछ जल गया, अर्थात मारे कष्ट के तू सब भूल गया। अत्यंत कष्ट के कारण तू व्याकुल हो गया और थोड़ा बल होने से एक क्षण भी तुझसे बोला नहीं गया। उस समय की तेरे दारुण दुख को किसी ने ना जाना, उल्टे सब लोग पुत्र होने के आनंद में हर्षित होकर गाने लगी। फिर बचपन में तूने जितने महान कष्ट पाए वे इतने अधिक हैं कि उनकी गणना करना असंभव है। भूख, रोग और अनेक बड़ी बड़ी बाधाओं ने तुझे घेर लिया, पर तेरी मां को तेरे इन सब कष्टों का यथार्थ पता नहीं लगा। मां यह नहीं जानती कि बच्चा किस लिए रो रहा है, इसलिए वह बार बार ऐसे ही उपाय करती है जिससे तेरी छाती और भी अधिक जली। जैसे अजीर्ण के कारण पेट दुखने से बच्चा रोता है, पर माता उसे भूखा समझकर और खिलाती है, जिससे उसकी बीमारी बढ़ जाती है। शिशु, कुमार और किशोरावस्था में तू जो अपार पाप करता है उसका वर्णन कौन करे। अरे निर्दय, महादुष्ट, तुझे छोड़कर और कौन ऐसा है जो इन्हें सह सकेगा। जवानी में तू युवती स्त्री की आसक्ति में फंसा, तब तो महान अज्ञान और मद में मतवाला हो गया। उस जवानी के नशे में तूने धर्म की मर्यादा छोड़ दी और पहले गर्भ में और फिर लड़कपन में जो कष्ट हुए थे उन सबको भुला दिया और पाप करने लगा। पिछले कष्ट समूहों को भूल गया। अब पाप करने से आगे तुझे जो संकट प्राप्त होंगे, अरे उन पर विचार करके तेरी छाती नहीं फट जाती, जिससे फिर गर्भ के गड्ढे में गिरना पड़ी, संसार चक्र में आना पड़ी। तूने बारंबार वैसे ही कर्म किए, जिस शरीर का परिणाम मरने पर कीड़ा, राख या विष्ठा होगा। कब्र में गाड़ने से सड़कर कीड़ों के रूप में बदल जाएगा, जलाने पर राख हो जाएगा, या जीव जंतु खा डालेंगे तो उनकी विष्ठा बन जाएगा। उसी के लिए तू सारे संसार का शत्रु बन बैठा। पराई स्त्री और पराई धन, पर प्रीति और दूसरों से द्रोह, यही संसार में नित्य नया बढ़ता गया। देखते ही देखते बुढ़ापा आ पहुंचा, जिसे तूने स्वप्न में भी नहीं बुलाया था। उस बुढ़ापे का हाल कहा नहीं जाता, उसे अब अपने शरीर में प्रत्यक्ष देख ले। शरीर जर्जर हो गया है, बुढ़ापे के कारण रोग और शूल सता रही हैं। सिर हिल रहा है, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो गई है। तेरा बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता। घर की रखवाली करने वाला कुत्ता भी तेरा निरादर करता है, अथवा कुत्ते से भी बढ़कर तेरा निरादर होने लगता है। कुत्ते को दूर से रोटी फेंकते हैं, पर उसे समय पर तो दे देते हैं। तेरी उतने भी संभाल नहीं। अधिक क्या, तू खाने पीने तक को नहीं पाता। बुढ़ापे में ऐसी दुर्दशा होने पर तुझे वैराग्य नहीं होता। इस दशा में भी तू तृष्णा की तरंगों को बढ़ाता ही जाता है। ये तो तेरे एक जन्म के कुछ थोड़े से कष्ट गिनाए हैं। ऐसी अनेक बड़े बड़े जन्मों की सबकी कथा तो कौन कह सकता है। सदा चार खानों, पिंडज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज्ज में घूमना पड़ता है। अब भी तू मन में विचार नहीं करता। अभी विचार कर अज्ञान को छोड़ दे और भक्तों को सुख देने वाले भगवान श्री राम जी का भजन कर। वे दुस्तर भवसागर के लिए जहाज रूप हैं। तो उन सुदर्शन चक्र धारण करने वाले देवपति भगवान का भजन कर। वे बिना ही हेतु दया करने वाले हैं, बड़े ही उदार हैं और इस अपार माया से तारने वाले हैं। वे मोक्ष के, संसार के, लक्ष्मी के और इन प्राणों के नाथ हैं एवं मुक्ति के कारण ही।
श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुलभ और सुखदायिनी है। वे संसार के तीनों ताप, शोक और भय को हरने वाली है। किंतु वह भक्ति सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होती, और संत तभी मिलते हैं जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं। जब दीन दयालु रघुनाथ जी कृपा करते हैं तब संत समागम होता है। जिन संतों के दर्शन, स्पर्श और सत्संग से पाप समूह समूल नष्ट हो जाते हैं, जिनके मिलने से सुख दुख में समबुद्धि हो जाती है, अमान्यता आदि अनेक सद्गुण प्रकट हो जाते हैं, तथा भली भांति परमात्मा का बोध हो जाने के कारण मद, मोह, लोभ, शोक, क्रोध आदि सहज ही दूर हो जाते हैं। ऐसे साधुओं का सेवन करने से द्वैत का भय भाग जाता है। सर्वत्र परमात्म बुद्धि हो जाने से वह निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में ध्यान लग जाता है। शरीर से उत्पन्न हुए सब विकार छूट जाते हैं, और तब अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में प्रेम होता है। जिसका अपने स्वरूप में अनुराग हो जाता है, अर्थात जो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसकी दशा संसार में कुछ विलक्षण ही हो जाती है। संतोष, समता, शांति और मन इंद्रियों का निग्रह उसके स्वाभाविक हो जाते हैं। फिर वह अपने को देहधारी नहीं मानता, अर्थात उसका देहात्म बोध चला जाता है। वह विशुद्ध, संसार रोग रहित और एक रस परमात्म स्वरूप में नित्य स्थित हो जाता है। फिर उसे हर्ष शोक नहीं व्यापता। जिसकी ऐसी नित्य स्थिति हो गई, वह तीनों लोकों को पवित्र करने वाला होता है। जो मनुष्य इस मार्ग पर मन लगाकर चलता है, भगवान उसकी सहायता क्यों ना करेंगे। ये जो मार्ग वेद और संतों ने दिखा दिया है, उस पर चलने पर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। इस मार्ग पर चलने वाला साधक सांसारिक विषयों से सुख की आशा को त्याग कर भगवत कृपा से नित्य अद्वैत ब्रह्म के सुख को प्राप्त करता है। यूं तो करोड़ों बातें हैं, उन्हें कौन कहता फिरे, परंतु जहां तक द्वैत दिखलाई भी देता है, वहां तक सपने में भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सच्चा सुख अद्वैत ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने में ही है। इसी को संसार सागर से पार होना कहते हैं। परंतु ब्राह्मण, देवता, गुरु, हरि और संतों की कृपा के बिना कोई संसार सागर का पार नहीं पा सकता। यह समझकर तुलसीदास भी संसार के भय को दूर करने वाले लक्ष्मीपति भगवान के गुण गाता है। यदि कृपालु रघुनाथ जी की कृपा है, तो दूसरों के वैर करने से उनका क्या काम निकल सकता है। भक्त का बाल भी बांका नहीं होता, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों ना करे। जो नीच सबकी मौत विचारता है, वह पामर स्वयं उसी मौत से मरता है। प्रहलाद की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। उसे सुनकर ऐसा कौन अभागा होगा जो भक्ति मार्ग पर पैर न रखेगा, यानी भक्ति न करेगा। श्री हरि ने गजराज का उद्धार किया, विभीषण को राज्य सिंहासन पर बिठाया, ध्रुव को ऐसा अटल पद दे दिया जो कभी हटता ही नहीं, और अम्बरीश की तो बात ही निराली है। महामुनि दुर्वासा ने जो उनको श्राप दिया था, उसका परिणाम याद करके अब वे गिलानी से गले जाते हैं, लाज से मरे जाते हैं। दुर्योधन ने अपनी जान में ऐसी कौन सी बुराई है जो पांडवों के साथ नहीं की। वह मूर्ख अपने ही घमंड में जलता रहा, पर भगवान की कृपा से सौभाग्य, विजय और यश ने पांडवों को ही हठपूर्वक अपनाया। जो दूसरे के लिए कुआं खोदेगा, वह दुष्ट स्वयं उसी में गिरेगा। संतों के साथ वैर करने वाले को
स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। उसके लिए तो कल्प वृक्ष भी जहरीले फल ही फलेगा। किसके दो सिर हैं जो भगवान के भक्त की सीमा लांघेगा। हे तुलसीदास, जिसकी श्री रघुनाथ जी का बाहुबल सहायक है, वह सदा निर्भय है, किसी से भी नहीं डर सकता।